अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद में हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, उसका एक अलग से पार्ट आएगा, ठीक है वीडियो, ताकि हम यहाँ पर एलिमिनेट कर रहे हैं किसको, y को एलिमिनेट कर रहे हैं। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप आपकी स्टडी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 3.3 का सेकंड पार्ट। मैंने फर्स्ट पार्ट आपको कराया था, उसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन कवर किया था, और आज हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन है वो कवर करने वाले हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरा वीडियो देखिएगा, वर्ड प्रॉब्लम इस चैप्टर से आती है। आज का ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट रखता है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और क्वेश्चन साथ में सॉल्व करते हैं तो लगभग आप मानकर चलिए 4 से 5 नंबर आके प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगा, साथ ही साथ में उनको हम अपने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा एक्सरसाइज 3.3 का वो हमारे एलिमिनेशन मेथड पे है, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा हम आज काम करने वाले हैं। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। चलो, तो आज हम हमारा शुरू करने वाले हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था, आज सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कहता है, तो फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, आपको क्या करना है, आपको यहां पर फॉर्म करनी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। जो भी आपके पास में वर्ड प्रॉब्लम होगी उनकी आपको क्या करनी है, लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है, और उसके बाद में क्या करना है, फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट। उनके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं बाय द एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर हमने काफी फर्स्ट पार्ट में इसके क्वेश्चंस किए हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो जो था उसमें मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था। तो यहां पर हमें क्या करना है कि जो भी वर्ड प्रॉब्लम है उसके लिए हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है और उसको फिर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छे सवाल होते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। चलो, तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इफ वी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, मतलब हमारे पास में एक फ्रैक्शन है। अब जब हमारे पास में फ्रैक्शन है नहीं और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से माइनस प्लस करना है, तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को मान लेंगे, अज्यूम करेंगे। तो हम यहां पर करते हैं लेट फ्रैक्शन इज, तो फ्रैक्शन मान लेता हूं मैं x अपॉन y। फ्रैक्शन को क्या मान लेते हैं, x अपॉन y मान लेते हैं। अब ये बोलता है कंडीशन फर्स्ट क्या है हमारी, कंडीशन यहां पर लिखेंगे हम। हमारे पास में कंडीशन है सर कि अगर आप एक ऐड कराते हैं, कहां पर, न्यूमरेटर में। अगर न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है, इसमें अगर आप 1 ऐड कराते हैं, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से आप क्या करते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट कराते हैं, ठीक है, तो आपका फ्रैक्शन जो है रिड्यूस हो जाता है 1, मतलब आपका फ्रैक्शन जो है वो क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। तो ये 1 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। आपका फ्रैक्शन रिड्यूस होकर क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। लिखा है ना यहां पर, देखो, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, रिड्यूस होकर क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। ये आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ये सिंप्लीफाई कैसे हो सकता है, देखिए, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं इस तरफ। तो यहां पर x प्लस 1 तो चल ही रहा है, और जब 1 से y माइनस मल्टीप्लाई होगा तो y माइनस 1 आएगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो देखेंगे कि y को इधर भेजते हैं और जो प्लस 1 है उसको इधर भेज देते हैं, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन मेथड कर रहे हैं। तो यहां पर हमने x आया, इधर y आएगा तो माइनस बनेगा, ये माइनस का 1 है, और ये प्लस 1 जाएगा उधर तो ये माइनस बनेगा। तो हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी x माइनस वाई इक्वल टू -2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। समझ में आ गई बात, x माइनस वाई इक्वल टू -2। अब हम देखेंगे आगे कौन सी कंडीशन हमारे पास में, क्योंकि हमें यहाँ पर जब लीनियर पेयर बनाने हैं ना, तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए। 2 इक्वेशन के लिए हमारे पास में 2 कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट कंडीशन आ गई, और अब मुझे क्या निकालनी है, सेकंड कंडीशन निकालनी है, ठीक है ना। सिंपल है भाई, पेयर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको 2 इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं होगी, होगी। तो पहली इक्वेशन आ गई, अब दूसरी इक्वेशन निकालेंगे। तो आगे ही कंडीशन पढ़ेंगे, इट बिकम्स अच्छा, यहां थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है ना। यहां पर इट बिकम 1/2 कर लेना इसे, ठीक है ना। क्वेश्चन में थोड़ी सी पीडीएफ बनाते समय प्रॉब्लम हो गई है, तो 1/2 कर लेना। इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली एडेड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड कराते हैं तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाता है, हमारा फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है। तो अब देखिए फ्रैक्शन है क्या हमारे पास में, x अपॉन y है, और ये बोलता है डिनोमिनेटर में 1 ऐड करा दो। बस डिनोमिनेटर में क्या करा दो, 1 ऐड करा दो। डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है, 1 ऐड करा दिया तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा आपका, 1/2 बन जाता है। क्या बन जाता है, 1/2। समझ में आ गई क्या बात। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करके इक्वेशन निकालेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 से x को मल्टीप्लाई कराया तो ये 2x बनेगा, और y प्लस 1 उधर मल्टीप्लाई होगा तो y प्लस 1। अब क्या करेंगे भैया, 2x इधर आएगा और y इधर आएगा तो माइनस का y इक्वल टू 1 बनेगा। ये आ गई इक्वेशन नंबर आपकी 2। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। अब एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या करते हैं, मैंने बताया था,
एलिमिनेशन मेथड के लिए हमारे पास में दो वेरिएबल है एक्स और वाई, दोनों में से किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहां पर देखो y-1 है, यहां पर y-1 है, कोफिशिएंट सेम है। तो अब क्या करेंगे, यहां पर कोई मल्टीप्लाई कराने की आपको जरूरत नहीं है किसी भी चीज से। तो हम यहां पर करेंगे इक्वेशन 2 में से 1 माइनस कर देते हैं, सिंपल, ठीक है ना। क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 माइनस कर दो। एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करने का क्या तरीका होता है कि दो इक्वेशन होती है हमारे पास में और दोनों ही इक्वेशन के किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करना होता है, ठीक है ना। यहां पहले से हमारे पास में y के कोफिशिएंट इक्वल है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। अब 2 क्या है हमारे पास में, 2x माइनस 1 इक्वल टू 1, और 1 क्या है हमारे पास में, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब माइनस कराते हैं तो साइन चेंज कराते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में कंप्लीट कराई है, आपने अगर नहीं किया है तो जाकर देख भी सकते हो, ठीक है। साइन चेंज कराएंगे, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, ये नेगेटिव तो पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव तो पॉजिटिव बनेगा। अब क्या होता है सर, अब देखो आप ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में कट हो जाएंगे। 2x माइनस x कराओगे तो क्या निकलेगा, x आएगा कि नहीं आएगा। 2x में से x माइनस करोगे तो x आएगा। और यहां देखो 1 प्लस 2 मिलकर 3 बनेगा कि नहीं बनेगा, ये x की वैल्यू आ गई आपके पास। सिंपल x की वैल्यू आ चुकी है। x की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है। x की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है। अब इस x की वैल्यू 3 को आप इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 किसी में भी पुट करा दीजिए, आपकी y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो मैं यहां पर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कराता हूं, मैं यहां पर लिखता हूं x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन नंबर 1। कहां पुट करा रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 में। अब इक्वेशन नंबर 1 देखो, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो x की जगह पर हम क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। तो x की जगह हमने रखा है यहां पर 3, माइनस वाई हमारा चल ही रहा है और इस तरफ आ जाएगा हमारे पास में -2। आ गई बात समझ में। अब यहां से y निकालना है आपको, तो क्या करेंगे, y को इस तरफ ट्रांसफर कर दो, तो ये y पॉजिटिव हो जाएगा, 2 -2 को इधर ले आओ तो ये बनेगा 3 + 2। तो y की वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी, 5। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फाइनली 5 आ जाएगी। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना। आपसे क्या पूछा था, फ्रैक्शन बताओ। क्या बताना था आपको, व्हाट इज फ्रैक्शन, व्हाट इज फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन माना क्या था हमने फ्रैक्शन माना था x अपॉन वाई, है ना। तो फ्रैक्शन की यहां पर लिख लेते हैं हम लिखते हैं फ्रैक्शन विल बी, क्या होगा आपका फ्रैक्शन, फ्रैक्शन था हमारा x अपॉन वाई, तो ये बनेगा 3/5। क्या बनेगा, 3/5, और यही आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में। इक्वेशन बनानी है, कंडीशन अप्लाई करानी है, इक्वेशन बनाने के बाद में क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। चूंकि यहां पर हमारे पास में फ्रैक्शन फॉर्म में इक्वेशन थी, तो पहले हमने उसको सिंप्लीफाई किया, और एलिमिनेशन मेथड के लिए हमारे पास में वेरिएबल के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। वो हमने सेम किए, पहले से ही सेम थे, तो हमने यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया और आंसर निकाला है, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। बढ़ते हैं हम बिना देरी के अब हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो यहां पर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं, वो भी वर्ड प्रॉब्लम ही है। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन यहां पर। 5 years ago, 5 years ago, अगो मतलब क्या होता है, अगो मतलब होता है पीछे की तरफ, है ना। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं 5 year ago, तो अभी 2025 चल रहा है, तो मैं 2020 की बात करूंगा, ठीक है ना। अगो मतलब होता है पीछे की तरफ जाना है आपको, ठीक है। 5 year ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है ना। यहाँ पर दो लोग हैं, एक तो नूरी है और एक सोनू है, ठीक है ना। और उनकी एजेस की बात हो रही है, तो यहाँ पर नूरी और सोनू की एज मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं क्या करता हूं, लेट कर लेता हूं। क्योंकि हम यहां पर वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, लीनियर पेयर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारे को यहां पर वेरिएबल्स मानने पड़ेंगे। तो मान लेते हैं लेट एज ऑफ नूरी। अब ये जो मैं एज मान रहा हूं ना, ये प्रेजेंट एज है, कितनी मान रहा हूं मैं, x मान रहा हूं। उसी तरीके से मैंने लेट किया यहां पर, लेट एज ऑफ सोनू, सोनू की क्या मैं मान लेता हूं, y मान लेता हूं। ईयर लगा देते हैं हम यहां पर, ठीक है, ये ईयर हो गया, ठीक है, ईयर्स लगा देते हैं। तो नूरी की एज कितनी हो गई, x ईयर, और सोनू की एज कितनी हो गई, y ईयर, ठीक है ना। अब कंडीशन अप्लाई करते हैं। मानने के बाद में जब आप वेरिएबल मान लेते हैं ना, तो चीजें थोड़ी आसान हो जाती है, ठीक है ना। चीजें क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। अब कंडीशन देखो, 5 years ago, अगर मैं 5 साल पीछे जाता हूं, मैं 5 साल पीछे जाता हूं, तो 5 साल पीछे जाने पर नूरी में से भी 5 माइनस करना पड़ेगा और सोनू में से भी 5 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि आप 5 साल पीछे जा रहे हैं, 5 साल पीछे जाओगे तो सोनू और नूरी दोनों की एज माइनस होगी कि नहीं होगी, होगी, है ना। आपने क्या किया, नूरी में से भी x -5 कर दिया, ठीक है, और सोनू में से भी y
-5 कर दिया, मतलब -5 दोनों में से कर दिया। अब क्या बोलता है, नूरी वॉज 5 ईयर अगो, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। सोनू जितने साल का है उसकी थ्राइस कौन है, नूरी, मतलब 3 गुना नूरी है। अगर सोनू 10 साल का होगा तो नूरी 30 साल की होगी। समझ में आई बात, थ्राइस है। तो आप मुझे बताओ कि अगर इन दोनों को इक्वल बनाना, ये नूरी है ये सोनू है, ये नूरी है ये सोनू है, और इन दोनों को इक्वल बनाना, तो ये तो पहले से ही 3 गुना है, तो उस 3 को मल्टीप्लाई कहां करना पड़ेगा, सोनू की एज में करना पड़ेगा। भाई नूरी तो पहले से ही 3 गुना लिखा है ना, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू जितने साल का उससे 3 गुना नूरी है, तो नूरी पहले ही 3 गुना है, तो बराबर करने के लिए सोनू को 3 गुना करना पड़ेगा। क्या क्या थ्राइस सोनू को करना पड़ेगा क्या? 5 ईयर अगो की बात हो रही है, 5 ईयर अगो की बात हो रही है, तो -5 तो दोनों में से कर दिया। और थ्राइस करने के लिए, थ्राइस मतलब नूरी थ्राइस है, तो सोनू को थ्राइस करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे, दोनों बराबर हो गए। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या करेंगे, x -5 तो एज इट इज रहेगा, 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3y से होगा तो 3y, और 3 अब -5 से होगा तो बनेगा -15। इक्वेशन बना लेते हैं, x 3y को इधर लाओ -3y, और ये बनेगा -15y, उधर जाएगा तो प्लस का 5। तो इक्वेशन क्या निकल कर आएगी आपके पास में, x -3y इज इक्वल टू -10। बताओ समझ में आ गई क्या बात? बहुत ही सिंपल है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है, मैंने क्या किया है, जो भी इक्वेशन थी मेरे पास में यहां पर आई थी उसे मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है ना, ताकि हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नजर आने लगे इक्वेशन, तो हम इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, ये हो गई फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लगा रहे हैं यहां पर कंडीशन, दूसरी कंडीशन लगानी पड़ेगी सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए। ये कंडीशन फर्स्ट थी, ये कंडीशन सेकंड लगाएंगे। पढ़ते हैं जरा सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, 10 ईयर्स लेटर। ठीक है ना, पहले अगो था अभी लेटर। लेटर मतलब क्या होता है, लेटर मतलब होता है आगे। जैसे आज से मैं 10 साल बाद की, 10 साल आगे की बात करता हूं, लेटर की बात करता हूं, तो लेटर मतलब क्या होता है, जब मैं बात करूंगा 2035 की, अभी 25 चल रहा है तो मैं 35 की बात करूंगा। ठीक है ना, अभी मान लीजिए मैं 20 साल का हूं, मैं 10 साल बाद की बात करता हूं। ठीक है ना, 10 साल बाद की बात करता हूं तो मैं 30 साल की बात करूंगा कि नहीं करूंगा। तो लेटर की बात बोलता है 10 ईयर लेटर। ठीक है ना, 10 ईयर लेटर, तो दोनों की एज में हमको क्या 10 साल ऐड कराने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो मैंने यहां पर नूरी में भी 10 ऐड करा दिया, ध्यान से देखना, ये परसेंटेज है एक्स और वाई, और मैंने सोनू में भी 10 ऐड करा दिया। बढ़िया बात। आगे क्या बोलता है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। सोनू जितने साल का है नूरी उसकी क्या होगी, ट्वाइस होगी। ट्वाइस मतलब होता है डबल। ठीक है ना, थ्राइस मतलब होता है ट्रिपल, और ट्वाइस मतलब होता है डबल। तो सोनू जितने साल का है नूरी उसकी क्या होगी, डबल होगी। सोनू जितने साल का है नूरी उसकी क्या होगी, डबल होगी। ये सोनू है ये नूरी है, नूरी डबल होगी, तो बराबर करने के लिए 2 इधर लगाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बताओ। 2 इधर लगाएंगे, ये यहां पर हमने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे हमने ऊपर किया है। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, x + 10 तो एज इट इज रहेगा, और 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2y + 20। 2y + 20 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। अब क्या करना है सर, अब कुछ नहीं करना, y को इधर भेजो, 10 को इधर भेजो, तो ये बना हमारे पास में x - 2y इज इक्वल टू 10 उधर जाएगा तो ये बनेगा 20 - 10। क्या बनेगा, 20 - 10। ठीक है, तो ये बनेगा x - 2y इज इक्वल टू 10। ये बन गई हमारे पास में सेकंड इक्वेशन। क्या बन गई है हमारे पास में, सेकंड इक्वेशन। समझ में आ गई बात है ना। क्या किया है हमने, वर्ड प्रॉब्लम से 2 इक्वेशन निकाली। अब बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या करते हैं कि वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए, किसी भी एक वेरिएबल के। तो यहां पर देखो x का ये वाला और ये वाला x, क्या इनके वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम है क्या? यहां पर देखो x के आगे 1 दिखा है, यहां भी 1 दिखा है, तो सेम है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। और एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में से माइनस कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 को। इक्वेशन 2 में से माइनस कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 को। अब 2 क्या इक्वेशन है मेरे पास में, x - 2y इज इक्वल टू 10, और माइनस करने के लिए इसे लगाएंगे x - 3y। x - 3y इज इक्वल टू -10। x - 3y इज इक्वल टू -10। साइन चेंज करेंगे, ये माइनस बनेगा, पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बनेगा, और ये नेगेटिव है तो ये भी पॉजिटिव बनेगा। अब बताओ माइनस प्लस कटेंगे कि नहीं कटेंगे, कटेंगे। ये प्लस x माइनस x आपस में कट हो जाएंगे, और माइनस का 2y प्लस का 3y, माइनस का 2y प्लस का 3y, क्या y आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और ये बनेगा यहाँ पर 10 + 10 20, मतलब y की वैल्यू 20 है। देखा जाए तो y कौन है, y यहाँ पर सोनू है, मतलब सोनू की प्रेजेंट एज कितनी साल हो गई, 20 साल हो गई। कितनी हो गई, 20 साल हो गई। अब हमें निकालना है नूरी, तो हमें y की वैल्यू को या तो फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में पुट करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कराता हूं। मैं लिखूंगा y = 20, पुट इन इक्वेशन नंबर 1।
पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहां लिखेंगे x माइनस 3, y की जगह लिखेंगे 20 और इस तरफ हमारा चल रहा है माइनस का 10। क्या चल रहा है? माइनस का 10। इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10 और अब हमें निकालना है यहाँ पर x की वैल्यू, तो 60 उस तरफ आप भेज देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो ये बनेगा x माइनस 10 प्लस 60, माइनस 10 प्लस 60। तो x की वैल्यू आ जाएगी भैया 50। कितनी आ जाएगी? 50। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। समझ में आ गई बात, है ना? ये देखो, तो यहां पर मैं बात करता हूं नूरी की। तो नूरीज एज की हम बात करते हैं, तो नूरीज एज कितनी हो जाएगी भैया? 50 ईयर्स। कितनी हो जाएगी? 50 ईयर्स। और अगर मैं सोनू की बात करता हूं, सोनू एज की बात करते हैं हम, तो सोनू की एज आ जाएगी मेरे पास में 20 ईयर। क्या आ जाएगी? 20 ईयर्स। समझ में आ गई बात? आसान क्वेश्चन है। क्या किया है? पहले इक्वेशन बनाई है, इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है, ठीक है ना? मेन जो गेम है ना वो ये है, ये इक्वेशन बनाने वाला कंसेप्ट, ये इक्वेशन बनाने वाला कंसेप्ट जो है वो मेन गेम है। अगर ये समझ में आ गया तो काम बन जाएगा, ठीक है ना? और इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है, वर्ड प्रॉब्लम्स, उन पे फोकस करना पड़ेगा, थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको करने पड़ेंगे, ठीक है? चलो, तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है? चलो, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास में, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, ठीक है ना? द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ये बोलता है आपके पास में 2 डिजिट की एक नंबर है, 2 डिजिट का एक नंबर है। तो अब नंबर तो है नहीं, तो मान लेते हैं सबसे पहले, तो हम यहां पर लिखेंगे लेट 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट नंबर में एक्स वाई की फॉर्म में मान लेता हूं। ये मान लिया मैंने। जैसे मान लीजिए 2 डिजिट नंबर के पास में 20 है, 30 है, 15 है, ये 2 डिजिट नंबर होते हैं ना, तो मैंने एक्स और वाई मान लिया, एक्स और वाई मान लिया। अब थोड़ा सा यहां पर फोकस करना कि हम इस वाई को क्या पढ़ते हैं, इस वाई को वंस पढ़ते हैं क्या? पीछे से अगर मैं किसी डिजिट को पढ़ने जाऊं, जैसे अगर मैं इसे पढ़ने जाऊं यहां पर, है ना, थोड़ा समझ लेते हैं क्वेश्चन करने से पहले। 15 लिखा है मैंने यहां पर, 15 को मैं क्या लिख सकता हूं ये बताओ मुझे। हाँ, अगर इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहें, 15 को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहें, तो इसे हम क्या बोलते हैं? वंस बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं? हम टेंस बोलते हैं। यही बोलते हैं, वंस हो गया, टेंस हो गया, फिर 100,000 ऐसे चलते हैं। तो ये हो गया वंस, ये हो गया टेंस। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? 10 + 5, बताओ मुझे, लिख सकते हैं? वंस को हमने 5 लिखा, टेंस को हमने 10 लिख दिया, ठीक है? ऐसे ही तो लिखते हैं। 3 डिजिट नंबर होता, जैसे मान लीजिए मैं लेता हूं 3 डिजिट यहां पर 425, तो इसे क्या लिख सकते हैं? इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 1, 10, 100। तो इसको लिखेंगे 400 + 20 + 5। ऐसे ही लिखते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म यही होती है ना? तो मैंने यहां पर 15 लेना है, मुझे यहां पर 3 डिजिट से काम नहीं है, मुझे यहां पर 2 डिजिट से काम है। तो 2 डिजिट को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 डिजिट को मैं क्या लिख सकता हूं? वंस और टेंस, मतलब 5 और प्लस का 10। अगर मेरे पास में 25 लिखा है तो उसे मैं क्या लिखूंगा? बताओ मुझे, क्या लिखूंगा? 5 + 2 × 10 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? मतलब 20 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? लिखूंगा। वंस और टेंस एक्सपेंडेड फॉर्म हमने सीखी है। अब हमारे पास में एक्स वाई है, तो आप मुझे बताओ एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं? एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं? यहाँ 10 मल्टीप्लाई कराए ना इस नंबर से, तो यहाँ पर 10 इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 10x + y बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। 10x + y बनेगा कि नहीं बनेगा? मतलब एक्स वाई जो है मेरा, ये तो वंस आ गया, ये यहाँ लिख दिया, ये 10 आ गया, मतलब 10 से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये 10x + y लिखा जा सकता है। अगर मैं इस नंबर को लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 10x + y लिख सकता हूं इस 2 डिजिट नंबर को, है ना? क्या लिख सकते हैं? 10x + y लिख सकते हैं, ठीक है ना? चलो इसे हम हटा देते हैं ना। अब आपको क्या करना है कि देखो यहां पर जो वर्ड प्रॉब्लम्स चल रही है ना, सबसे पहले तो मेन गेम है आपका इक्वेशन बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है ना? आपको क्या आना चाहिए? इक्वेशन बनाना आना चाहिए। तो मैंने यहां पर क्या किया है, मैं फिर से आपको बता देता हूं वापस से, ठीक है ना? हमने यहां पर क्या किया है? हमने यहां पर किया है भैया कि आपके पास में 2 नंबर हमने यहां पर अज्यूम करे, x और y। 2 डिजिट का नंबर लिया x और y, तो मैंने आपको समझा दिया। एक तो देखते हैं वंस और एक देखते हैं टेंस। तो क्या मैं x y जो है उसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? 10x + y लिखा जा सकता है ना? 10x + y इसको लिखा जा सकता है, ठीक है ना? चलो, तो अब कंडीशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या कंडीशंस है ना? तो कंडीशन पढ़ते हैं। पहले मैं भी अभी नंबर को आपको मैंने समझा दिया है। 2 डिजिट नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? 10x + y लिख सकते हैं। अगर xy आपने लिया है तो कहता है सम ऑफ 2 डिजिट या फिर सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब अगर आप 2 नंबर की डिजिट लेते हैं और उन दोनों ही नंबर का आपस में सम कराते हैं तो क्या आता है? वो 9 आता है। जैसे मैंने 25 लिया और 2 + 5 करा दिया।
जैसे मैंने 15 लिया और मैंने 1 + 5 करा दिया, मैंने XY लिया, मैंने X + Y करा दिया। आ रही बात समझ में? दोनों डिजिट का अगर मैं सम करा दूं, इन दोनों डिजिट का मैं सम करा दूं तो कितना आता है? 9 आता है। ये क्वेश्चन आपको बता रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास में आता है X + Y जो है वो 9 के बराबर होगा। मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है क्या? देखो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई XY की फॉर्म में, है ना। अब सेकंड कंडीशन पढ़ लेते हैं कि सेकंड कंडीशन हमें क्या सिखाती है। सेकंड कंडीशन हमें क्या सिखाती है, चलो देखते हैं। 9 टाइम दिस नंबर, अच्छा आगे बोलता है 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ठीक है ना, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बच्चों को परेशान करते हैं। अब ये कह रहा है कि आप ये जो नंबर आपने माना है ना, इसको आप रिवर्स कर दो। रिवर्स करोगे, रिवर्स का मतलब क्या होता है, जो XY माना है ना उसको YX कर दो। क्या कर दो? YX कर दो। जैसे मैंने मान लीजिए मैंने 15 लिया है नंबर और उसको मैं रिवर्स करता हूं, 15 को मैं रिवर्स करता हूं, 15 को मैं रिवर्स करता हूं तो 51 बनता है कि नहीं बनता है? बनता है ना। जैसे 13 लिया, 13 को रिवर्स कर दो तो 31 बनेगा कि नहीं बनेगा। XY लिया है उसको रिवर्स कर दो तो YX बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, है ना, YX बनेगा, YX बनेगा। तो ये बोलता है कि आप रिवर्स कर दो इस ऑर्डर को, रिवर्स कर दो इस ऑर्डर को। तो रिवर्स कर दिया मैंने, है ना। रिवर्स करने पे मेरे पास में आता है YX, और YX अगर XY को मैं लिखता हूं 10X + Y तो YX को क्या लिखूंगा? 10Y + X। क्या लिखूंगा? 10Y + X। तो मैंने ये लिखा 10Y + X, है ना। तो ये कहता क्या है कि 9 टाइम दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम, इस नंबर का 9 टाइम। जरा एक बार इसको हटा देते हैं यहां से और थोड़ा हम पहली जो कंडीशन है वो लिख देते हैं, रिवर्स बाद में लिखेंगे, ठीक है ना। चलो तो देखते हैं, बोलता है 9 टाइम दिस नंबर, कौन सा नंबर? XY। तो इसे हम लिखेंगे 10X + Y, इसका 9 टाइम, ये 9 टाइम कर दिया। आगे बात समझो, मल्टीप्लाई होगा, है ना। ये नंबर का 9 टाइम किसके इक्वल हो जाता है? रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, और यहां पर ट्वाइस लिखा है। रिवर्स कर दो इस ऑर्डर को और उसका ट्वाइस कर दो, रिवर्स कर दो इस ऑर्डर को और उसका ट्वाइस कर दो। ये रिवर्स कर दिया और उसका ट्वाइस कर दिया। बोलो आगे क्या बात समझ में? ये नंबर तो हो गया मेरे पास में 10X + Y, और रिवर्स करने पे हो गया 10Y + X, और इसका 9 टाइम, इसका ट्वाइस। आ गई इक्वेशन आपके पास में। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो ये बनेगा 9 इससे मल्टीप्लाई होता है तो ये बनेगा 90X, 9 इससे मल्टीप्लाई होता है तो बनेगा 9Y = 2 इससे मल्टीप्लाई होता है तो ये बनता है 20Y, और 2 इससे मल्टीप्लाई होता है तो बनता है 2X। बोलो इतनी बात आ गई क्या समझ में, है ना। वापस देख लेना, रिवर्स कर लेना इसको, वीडियो को वापस से रिवाइज कर लेना चीजों को। सम किया है पहले 2 डिजिट्स का, ये आ गया। उसके बाद में बोलता है इसी नंबर का 9 टाइम और रिवर्स करने के बाद में ट्वाइस, तो इसी नंबर का 9 टाइम और रिवर्स करने के बाद ट्वाइस इक्वल हो जाते हैं। तो ये मैंने इक्वेशन बना दी। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम करते हैं कि ये आपके पास में जो लिखा है 20Y 2X, इसको भी इधर ले आओ, ठीक है। इसको भी इस तरफ आप शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। चलो तो ये 90X हो गया। इसके बाद मैं ये वाला X भेज देता हूं तो क्या -2X बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। इस 90X के पास में -2X आ गया। अब ये मेरा था 9Y, इसके पास में मैंने क्या भेज दिया? ये माइनस का 20Y, इधर आएगा तो -20Y बनेगा, और इस तरफ बचा है 0। आगे बात समझ में? इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 90X में से अगर -2X होता है तो क्या 88X बचेगा कि नहीं बचेगा? बताओ, 90 में से 2 जाएगा, 88X बचेगा। यहां पर है 9Y माइनस का 20Y, तो माइनस का 11Y बचेगा कि नहीं बचेगा? ये बताओ, बचेगा, है ना। और सिंप्लीफाई हो सकती है इक्वेशन, हम चाहें तो यहां से और यहां से 11 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, 11 को कॉमन ले लेंगे। तो 11 अगर मैं कॉमन लेता हूं, ध्यान से देखना, 11 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो 88 में से 11 बाहर निकलता है तो क्या 8 आता है? क्या बचेगा आपके पास में? 8X, और ये बचेगा माइनस का Y = 0। समझ में आ गई बात? क्या बचा है आपके पास में? 8X - Y = 1। और अब इस 11 को 0 में ट्रांसफर कर दो आप, तो ये बचेगा आपके पास में 8X - Y = 0, और ये आ जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। ये आ जाएगी आपके पास में सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन आ गई, बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर देंगे इसको, ठीक है ना। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम यहां पर ऐड कराते हैं इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 1। तो LHS में ऐड हो जाएगा, RHS में ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इक्वेशन नंबर 2 से ऐड करा रहे हैं तो यहां लिखेंगे 8X - Y = 0, और इसके नीचे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 जो कि क्या है, X + Y = 9, ठीक है ना। अब जब आप एडिशन कराते हैं तब साइन चेंज नहीं होते, सब्ट्रैक्शन कराते हैं तब साइन चेंज होते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर ये नेगेटिव या पॉजिटिव आपस में कट हो जाएंगे, और यहां बनेगा हमारे पास में 8X + X, कितना बनेगा?
9x, कितना बनेगा 9x, और इस तरफ चल रहा है 0 + 9 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9/9, जो कि कट कर क्या देगा आपको x = 1। क्या आ जाएगा x = 1। अब x की वैल्यू 1 आ गई है, या तो फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रखो और y की वैल्यू निकाल लो। तो मैं यहां पर लिखूंगा x = 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि थोड़ी इजी लग रही है मुझे देखने में, x + y = 9 आ रहा है, ठीक है ना, यहां पुट कराएंगे, ठीक है। तो यहां पर ये काम करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, x को यहां पुट कराएंगे 1 की फॉर्म में, यहां 1 आ जाएगा, प्लस का y चलेगा, यहां पर क्या आ जाएगा 1 + y = 9, और y निकालने जाओगे तो आप बोलोगे 9 - 1, तो y कितना निकल कर आएगा 8 निकल कर आएगा। y कितना निकल कर आएगा 8 निकल कर आएगा। अब ध्यान से देखना, हमने क्या नंबर माना था 2 डिजिट, x और y माना था, है ना, तो 2 डिजिट नंबर क्या आएगा हमारे पास में, 2 डिजिट नंबर क्या आएगा हमारे पास में, 2 डिजिट नंबर था हमारे पास में x और y, मतलब x आगे y पीछे, x आगे y पीछे, मतलब ये 18 आएगा कि नहीं आएगा। 2 डिजिट नंबर हमारे पास में क्या आएगा 18 आएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। 18 जो होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। अब देखो थोड़ा वेरीफाई कर लो, डिजिट्स का सम कितना है 9, 1 और 8 का सम कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। क्वेश्चन ने बोला था, ये रहा, ये देखो क्या बोला है, 2 डिजिट नंबर्स का सम अगर आप करते हो तो 9 आता है। तो देखो 1 और 8 का सम करोगे, यहां 1 रखोगे यहां 8 रखोगे, तो 9 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ठीक है ना। ये आपका वेरीफाई भी हो चुका है। समझ में आ गई क्या बात, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 डिजिट नंबर लिया xy, उसको हमने रख दिया 10x + y की फॉर्म में, पहले इक्वेशन बना दी, कहता है कि भैया इन्हीं का ही सम कर दो 9 आता है, तो x + y कर दिया हमने 9 आ गया। उसके बाद बोलता है अगर इसी नंबर का 9 टाइम और इसका रिवर्स करने के बाद में उसका ट्वाइस आपस में बराबर होते हैं, तो वहां से हमने क्या निकाली है, सेकंड इक्वेशन निकाली है। बाय एलिमिनेशन मेथड हमने सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किया है, और उसके बाद में x और y की वैल्यू निकाली। 2 डिजिट नंबर हमने xy लिया था, तो वैल्यू आ गई 18, क्या आ गई 18, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। बोलो यस या नो, समझ में आई बात, ठीक है। चलो तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास में आता है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉल 2000, ठीक है ना। यहां पर हमारे पास में इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। मीना जो है वो जाती है, कहां जाती है, बैंक जाती है पैसे विड्रॉल करने के लिए, और कितने पैसे विड्रॉल करती है 2000 रुपीज, ठीक है, 2000 रुपए वो बैंक से निकलवाने के लिए या फिर विड्रॉल करने के लिए जाती है। अब शी आस्क्ड, वो कहती है, किसे कहती है, कैशियर को। क्या कहती है, वो कहती है टू गिव हर 50 and 100 रुपीज नोट्स ओनली। वो कहती है कि मुझे केवल और केवल क्या चाहिए, 50 रुपए और 100 रुपए के नोट चाहिए, मुझे 50 और 100 रुपीज के नोट्स चाहिए ओनली, है ना। और मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, और टोटल जो है वो कितने नोट्स लेती है, 25 नोट्स उसे कैशियर के द्वारा दिए जाते हैं। अब चूंकि हमें नहीं पता कि 50 नोट्स कितने थे और 100 नोट्स कितने थे, तो मैं एक को x एक को y मान लेता हूं, ठीक है ना, एक को x और एक को y मान लेता हूं। तो हम यहां पर लिखते हैं लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स कितने हैं x, और फिर मानते हैं हम यहां पर लेट नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स, उसको हम मान लेते हैं y। मतलब कैशियर ने उसे 50 रुपए के x नोट दिए हैं और 100 रुपए के y नोट दिए हैं। आ गई बात समझ में, है ना। 50 रुपए के x नोट दिए हैं, है ना, और 100 रुपीज के y नोट्स दिए हैं, ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब कंडीशन देखना कैसे बनती है, इक्वेशन देखना कैसे बनती है। क्या कंडीशन है हमारे पास में, फर्स्ट कंडीशन यहां पर क्या है, फर्स्ट कंडीशन है मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मतलब टोटल मिलाकर उसे कितने नोट्स मिलते हैं, 25 नोट मिलते हैं। तो क्या x और y का सम 25 होगा कि नहीं होगा, बताओ, क्या x और y का 25 होगा कि नहीं होगा, x और y का सम 25 होगा क्या, क्योंकि 50 नोट मिले हैं x और 100 नोट मिले हैं y, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, x + y = 25। ये आ गई भैया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और फिर यहां पर अब हमें बनानी है सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन के लिए क्वेश्चन को फिर से पढ़िए आप एक बार, सेकंड इक्वेशन के लिए आप क्वेश्चन को वापस पढ़ो। क्या कहता है, मीना वेंट टू बैंक विड्रॉल 2000 रुपीज, वो टोटल क्या लेकर आती है, 2000 रुपए निकलवा के लाती है बैंक से, विड्रॉल करवाती है कितने 2000, है ना। अब ध्यान से देखो कि अगर उसने 50 रुपए के x नोट लिए और 100 रुपए के y नोट लिए, तो टोटल पैसा कितना होगा, टोटल पैसा, जैसे मैं बोल दूं आपको कि 50 रुपीज के
मैंने 5 नोट लिए, तो टोटल पैसा कितना होगा बताओ, टोटल पैसा कितना आएगा ये बताओ। अगर मैं 50 रुपए के 5 नोट लेता हूं तो टोटल क्या 250 रुपए आते हैं कि नहीं आते हैं, 250 रुपीज आता है कि नहीं आता है, आता है ना। और 100 रुपीज के मैंने यहां पर 5 नोट लिए हैं, तो क्या मैं यहां पर 500 रुपीज आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे। पर मेरे को यहां पर ये पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो यहां पर 2000 रुपीज चाहिए। कितना चाहिए 2000। और उसने यहां पर क्या किया है, एक्स नोट 50 के लिए है, 100 रुपीज के वाई नोट लिए हैं। तो क्या मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूं क्या, 50 इंटू एक्स, 50 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू वाई, है ना। 50 के नोट एक्स और 100 के वाई, और इन सब का सम जो है वो 2000 होगा, क्योंकि 2000 से ज्यादा तो कैशियर देगा ही नहीं। समझ में आई बात, 2000 रुपए से ज्यादा देना ही नहीं है। तो 50 के नोट हो गए एक्स, 100 के नोट हो गए वाई, और दोनों मिलाकर हो गए 2000 रुपए। इतनी बात आ गई क्या समझ में, बताओ आ गई। हाँ इतनी बात आ गई क्या समझ में। इसे हटा देते हैं यहाँ पर, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था। तो ये आपके पास में आ गया है। अब क्या करना है अपन को, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। पर क्या मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ क्या। यहाँ पर देखो 50 है, यहाँ पर 100 है, 50 को कॉमन ले लें क्या, 50 और 100 50 कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में आ गया 50 कॉमन, तो ये बचेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000, और इस 50 को भेज दीजिए 2000 के डिवाइड में, तो ये बनेगा x प्लस 2y 2000 अपॉन 50, काट दो, 0 से 0 गया, ये इसको काटेगा तो ये 40 आएगा। तो हमारे पास में सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगी, सेकंड इक्वेशन आ गई x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। क्या इतनी बात आ गई क्या समझ में आपको, बताओ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, ये सेकंड इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दोनों को क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। ये थोड़ी समझने वाली चीज है, यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है ना। मैं फिर से कह रहा हूं कि हमारे पास में 50 रुपीज के x नोट थे, 100 रुपीज के y नोट थे, और टोटल सम मिलाकर 2000 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। चलो तो अब इसको सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं, हमेशा की तरह। इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या आएगी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 और अपॉन में 1 फर्स्ट इक्वेशन, तो ये बनेगी x प्लस y इज इक्वल टू 25, x प्लस y इज इक्वल टू 25। चूंकि हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन किया है, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं, तो ये हमारा बनेगा माइनस, ये हमारा बनेगा माइनस, और ये भी बनेगा माइनस, ये दोनों कट हो जाएंगे। 2y माइनस y कितना आता है, y आता है, 2y माइनस y कितना आता है, y, और 40 में से 25 माइनस होगा तो 15, y कितना आएगा 15, y कितना आएगा 15, मतलब 100 रुपीज के कितने नोट्स मिले हैं 15, ठीक है ना। तो क्या 1500 रुपए बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बनेंगे। अगर मैं यहाँ पर 100 रुपए के आपको 15 नोट दे दूं तो 1500 रुपए बनेंगे कि नहीं बनेंगे, 1500 बनेंगे। चलो अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं, y की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन किसी में भी रख देना, तो मैं यहाँ फर्स्ट में रख देता हूँ, y इज इक्वल टू 15, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करा देते हैं, तो ये बनेगा x प्लस 15 इज इक्वल टू 25। तो x की वैल्यू आ जाएगी सर यहां पर 25 माइनस 15 मतलब 10। x की कितने नोट है 10, तो देखो आप बन रहा है क्या 2000 टोटल बन जाएगा। देखो x के नोट है 10, x के नोट 10 मतलब 50 रुपए के नोट कितने हैं हमारे पास में 10, तो 500 रुपए तो ये हो गए, और y के हैं 15, और 15 नोट है हमारे पास में 100 रुपए के, तो 1500 ये हो गए, 500 और 1500 मिलकर कितने बनते हैं 2000 बनते हैं, है ना। आप यहां पर चाहें तो लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट कितना है, 50 रुपीज के नोट कितने हैं x बोले तो 10, ठीक है ना। नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट कितने y, और y मतलब 15, तो ये आपके पास में आंसर आ जाएगा 10 और 15, और दोनों का आप मल्टीप्लाई करा के सम कराएंगे तो 2000 आएगा। समझ में आ गई बात। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ना। ये इक्वेशन बनाना थोड़ा सा यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा, मतलब थोड़ा आपको यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी आएगी कि फर्स्ट इक्वेशन तो इजीली बन जाएगी, अब तक आपने देखा होगा कि फर्स्ट इक्वेशन तो इजीली बन रही है, सेकंड में थोड़ा सोचना पड़ रहा है, ठीक है। चलें आगे, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 5th, ठीक है। चलो तो 5th क्वेश्चन देखना जरा क्या आता है। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter, ठीक है। एक लैंडिंग लाइब्रेरी है, मतलब लाइब्रेरी जो है वो आपको बुक इशू करवाने वाली है। अभी हम लाइब्रेरी से बुक इशू करवाते हैं तो हमको वहां पर चार्ज पे करना पड़ता है ना, और वहां पर जो चार्ज लगता है वो आपका
पर डे के अकॉर्डिंग होता है ना, 7 डेज, 10 डेज, 15 डेज, डिपेंड करता है कि आपने बुक कितने टाइम के लिए इशू करी है। तो यहां पर एक ऐसी लाइब्रेरी है जो कि क्या करती है, पर डे तो चार्ज लेती ही है, साथ ही साथ में फिक्स चार्ज भी लेती है। एक ऑटो वाला क्वेश्चन हमने किया था, अगर आपको याद आ रहा है तो, है ना, ऑटो वाले क्वेश्चन में था कि फिक्स चार्ज तो होगा ही होगा और उसके बाद किलोमीटर पर चार्ज भी होगा, ठीक है ना। तो यहां पर एक ऐसी लाइब्रेरी है जो कि फिक्स चार्ज तो लेती है और साथ ही साथ में फर्स्ट 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज तो लेगी और उसके बाद में एडिशनल चार्ज भी लेती है ईच डे के अकॉर्डिंग। चलें आगे चलें, बढ़िया बात। तो हम क्या करते हैं, यहां पर फिक्स चार्ज को अज्यूम कर लेते हैं, है ना। लेट फिक्स चार्ज इज x रुपीस, है ना, और लेट पर डे चार्ज y रुपीस। आ गई बात समझ में। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पर हमारी कंडीशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं ताकि हम इक्वेशन बना सकें, ठीक है ना। तो फर्स्ट कंडीशन यहां पर हम पढ़ते हैं, फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे। क्या है यहां पर, सरिता पेड 27 रुपीज, ठीक है ना। सरिता कितने रुपए पे करती है, 27 रुपीज फॉर अ बुक केप्ट ऑन 7 डेज। एक बुक 7 डेज होल्ड करके रखती है, वो 7 दिन के लिए एक बुक इशू करती है और 7 दिन के लिए वो कितना पैसा पे करती है, यहां पर 27 रुपीज। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि फर्स्ट 3 डेज तो फिक्स चार्ज लगेगा ही लगेगा और उसके बाद में आपके पर डे के अकॉर्डिंग चलेंगे, है ना। भाई फर्स्ट 3 डेज जो होंगे उसमें तो आपको फिक्स चार्ज देना ही पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए यहां पर सरिता 7 दिन के लिए बुक खरीदती है ना, ध्यान से सुनना, अगर सरिता 7 दिन के लिए बुक खरीदती है तो 3 दिन का फिक्स चार्ज तो उसका लगेगा ही लगेगा, है ना। वो तो चाहे 3 दिन रखो या 2 दिन रखो या 1 दिन रखो, आपका 3 दिन का चार्ज तो लगेगा ही लगेगा। अब 7 दिन में से 3 दिन निकाल लीजिए, बचा कितना, 4 दिन। तो 4 दिन का आपके पर डे के हिसाब से चार्ज लगेगा। आ रही बात समझ में। मान लीजिए कोई 10 दिन के लिए बुक खरीदता है तो 10 दिन के लिए क्या होगा कि 3 दिन का चार्ज तो लगेगा ही लगेगा। अब बचे 10 में से 3 निकाल दो तो 7 दिन पर डे के हिसाब से चार्ज लगेगा। आगे क्या बात समझ में, ठीक है ना, आसान है। सरिता ने यहां पर 7 दिन के लिए बुक ली है तो 7 दिन के लिए 3 दिन का फिक्स चार्ज और 4 दिन पर डे के हिसाब से चार्ज लगेगा। ध्यान से देखना, तो टोटल अमाउंट उसका कितना बनता है, 27, है ना, ध्यान रखना 27। तो ये फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, x रुपीस तो लगेगा ही लगेगा और साथ में क्या लगेगा, पर डे के हिसाब से चार्ज। तो अगर मैं यहां पर देखता हूं कि 7 डेज के लिए वो बुक लेती है तो 3 दिन का तो चार्ज हो गया फिक्स और बचे 4 दिन के लिए पर डे के हिसाब से। तो पर डे का चार्ज कितना है, y, तो 4 दिन के लिए 4y होगा कि नहीं होगा। भाई 1 दिन का अगर y लगता है तो 4 दिन का कितना लगेगा, 4y लगेगा, तो x प्लस 4y बनेगा। और इस तरीके से आपकी फर्स्ट इक्वेशन आएगी, ठीक है ना। ध्यान से देखना, 7 दिन के लिए बुक खरीदी है, 3 दिन फिक्स चार्ज और 4 दिन पर डे के हिसाब से, ठीक है। आगे देखते हैं, उसी तरीके से हमारे यहाँ पर कौन है, सुसी पेड 21 रुपीज। सेकेंड कंडीशन है, यहां पर देखना, सेकेंड कंडीशन, सेकेंड इक्वेशन देकर जाएगी आपको। सुशी यहां पर कितना पे करती है, 21 रुपीज पे करती है, मैं यहां लिख लेता हूं, ठीक है ना। फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज, कितने दिन के लिए खरीदती है, 5 दिन के लिए। तो 3 दिन तो फिक्स चार्ज हो गया, बचे 2 दिन उनके लिए पर डे चार्ज होगा। तो यहां पर देखो x तो फिक्स चार्ज हो गया और बचे 2 दिन, तो ये 2y आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। आगे क्या बात समझ में, है ना। 5 दिन के लिए 3 दिन तो फिक्स चार्ज, बचे 2 दिन उनके लिए पर डे चार्ज, ठीक है। चलो, तो ये हमारे पास में आ गई सेकेंड इक्वेशन। ये हमारे पास में आ गई सेकंड इक्वेशन। बाय एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है, बाय एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना, तो इक्वेशन नंबर 2 - 1 कर दो, 2 - 1 कर दो, इक्वेशन 2 - इक्वेशन 1 कर दो, इक्वेशन 2 - 1 कर दो। तो ये बनेगा आपके पास में x + 2y इज इक्वल टू 21 और फिर आएगी इक्वेशन x + 4y इज इक्वल टू 27, ठीक है। ये 21 और 27 आगे दोनों इक्वेशन देखो, सेकंड में से हमने 1 माइनस किया तो सेकंड ऊपर आएगी, 1 नीचे आएगी, सेकंड ऊपर आएगी, फर्स्ट नीचे आएगी, आ गई। चूंकि हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया तो इसके साइन चेंज होंगे कि नहीं होंगे, साइन चेंज होंगे, ठीक है ना। तो ये x और x कट हो जाएंगे आपस में। अब 2y - 4y, 2y - 4y, क्या माइनस का 2y आएगा, क्या आएगा। 21 में से -27 आप कट करते हैं तो माइनस का 6 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। भाई माइनस प्लस माइनस होता है, साइन उसका आता है जो बड़ा होता है, तो -27 यहाँ पर बड़ा है, तो y की वैल्यू आपके पास में आएगी -6/-2। माइनस से माइनस आएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 3। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। मतलब पर डे चार्ज जो है वो कितना लग रहा है, 3 रुपया, ठीक है ना। 3 रुपीज मतलब 3 रुपीज जो है आपके पर डे चार्ज होगा। अब फिक्स चार्ज निकाल लेते हैं। फिक्स चार्ज निकालने के लिए y की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन किसी में भी पुट करा दो, ठीक है ना। सेम मेथड है, बस यहाँ पर क्या डिफरेंट चल रहा है, सब में इक्वेशन निकालने का तरीका डिफरेंट है, सॉल्व करने का तरीका सेम है। तो यहाँ लिखेंगे y,
हटा देते हैं इसे 2 मिनट। तो यहां हम क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे y इज इक्वल टू 3, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करा रहे हैं, 1 में पुट करा रहे हैं तो x तो एज इट इज रहेगा +4, y की जगह 3 आएगा इज इक्वल टू 27। ठीक है, ये चल रहा है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। आइए कैसे सॉल्व करेंगे सर, क्या x तो अपनी जगह पर ही रहेगा, 4 3 कितना होता है 12 होता है, और इस तरफ लिखा है 27। इसे आगे सॉल्व करने जाएंगे तो 12 को क्या कराएंगे, इस तरफ माइनस कराएंगे, तो ये बनेगा x 27 माइनस 12 मतलब 15 रुपीज। मतलब फिक्स चार्ज कितना आया है 15 रुपए, है ना, 15 रुपीज आएगा आपका फिक्स चार्ज, और पर डे चार्ज कितना आएगा y। आ गई बात समझ में, फिक्स चार्ज कितना x मतलब 15 रुपीज, और पर डे चार्ज y मतलब 3 रुपीज। अब एक कंडीशन को सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं, वेरीफाई करा के देख लेते हैं, है ना। सरिता ने यहां पर 7 दिन के लिए बुक खरीदी थी, 7 दिन, तो 3 दिन का तो फिक्स चार्ज देगी, मतलब 15 रुपए तो देगी ही देगी, ठीक है ना। और अब बचे उसके पास में 4 दिन, बचे 4 दिन, 7 में से 3 निकालिए, 4 बचे, 4 दिन के लिए पर डे चार्ज करेगी, मतलब एक दिन का 3 रुपया, तो 4 दिन के 12 होंगे कि नहीं होंगे, और 12 और 15 मिलकर 27 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, है ना। वेरीफाई हो गया। यहां भी रख के देख सकते हो आप, x की वैल्यू यहां रखो 15 और y की वैल्यू यहां रखो 3, तो 15 और 3 4 जा 12, 15 और 12 कितना होता है 27 होता है। इस पे वेरीफाई करके देख लेना, दोनों वेरीफाई हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। पर मेन जो है समझने वाला गेम क्या है, इक्वेशन बनाने वाला, ठीक है ना। वर्ड प्रॉब्लम में गेम है इक्वेशन बनाने का, सॉल्व करने का तरीका जो है वो सब में सेम है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड सेम है, सब में अप्लाई करना पड़ेगा आपको। बाय सब्स्टिट्यूशन पूछता है तो सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। इतनी बात आ गई समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। 3.3 को हमने यहाँ पर 2 पार्ट्स में किया है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, ठीक है ना। दोनों वीडियो कंप्लीट देख लेना। एक एनसीईआरटी सॉल्यूशन की सीरीज जो है हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, हाँ, विद डीप नॉलेज, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन वीडियोस भी होंगे और कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए हमसे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।